अभी क्या हुआ? क्या हुआ? किसको खत्म कर दिया तुमने? अरे शराज भी कुछ बता रहे थे। हाँ शराज बोलो। कौन सा? आपके भी पास आई थी। कौन? जन्नत? हाँ क्या बोला था उसने? वो तो मैंने तो बताई थी अभी। तू बतूल का वो बता रहा था। थोड़ा तेज से बोलो, आवाज नहीं आ रही। अब वहीं रहो। हाँ नकाश ये क्या कटी कर दिया? अबे यार तुम लोग ऐसे ऑब्वियस नहीं किया करो। नहीं किया हमने, हम तो बहुत आराम से अंदर आए। बहुत आराम से आए। तुम उठ के आए बंद हो गया। यार ये वापस चलाओ यार। क्या था? हम लोग यहाँ बैठे थे, मैं, हमजा, तुम और जन्नत। याद है बिल्कुल याद है। और 2 मिनट जब पानी गिर रहा था। पानी गिर रहा था और जुनैद भी था। तो हम लोग, तुम लोग उठ के बाहर गए तो जन्नत मुझे उठने लगा तो जन्नत ने मुझे रोक लिया ना। मैं बैठी हुई थी वहाँ, मैंने सुना नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे थे। हाँ, हाँ तो टॉपिक फिर तुम लोग उठ के ही चले गए। बिल्कुल। तो तुम बिल्कुल उठ के चले। हाँ आप जा बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बैठ सकते है ना। तो जब हम लोग बिल्कुल उठ के चले गए हाँ। तो फिर जन्नत ने मुझसे ये बात की कि शिराज तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देते हो। तुम मुझे हाँ प्रायोरिटी नहीं देते हो। हाँ प्रायोरिटी नहीं देते हो। क्या करें, आपको सर पे बिठा के घुमाएं? तो मैंने कि जन्नत से अब मैं आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। मेरा सबसे ये कौन पहला कहता है? मेरा सबसे पहला सवाल यही था। प्रायोरिटी ये रही। एग्जैक्टली मेरा पहला सवाल ये था। हटाओ मुझे बिठाओ। हाँ मेरा सवाल ही यही था। मैंने कहा देखो जन्नत तुम कैसी प्रायोरिटी बात कर रही हो? बस मैं नॉर्मल सबसे ट्रीट करता हूँ, वैसे तुमसे ट्रीट करती थी नहीं। तुमने कभी किसी को डिफरेंटली ट्रीट नहीं करता हूँ मैं। ये डिफरेंट। हाँ End of मैं the story. ये डिफरेंट है और ये दिखता है सबको ना। एब्सोल्युटली। है ना। बाकी को मैं वैसे नॉर्मल ट्रीट करता हूँ। लीडर हो तो मैं गोद में बिठा के बिठाएं हाँ, क्या? मैंने कहा देखो नाश्ते के लिए, हो? नाश्ते के लिए मैं तुमसे पूछता हूँ, खाने के लिए मैं तुम्हें नाश्ता बना के भी दे चुका हूँ। समझ में नहीं आता यार। है ना। नो कि- तुम सबके लिए करते हो। मैं- जो लड़कों के लिए करते हो वो लड़कियों लड़कियों के लिए भी करते हो। करता हूँ मैं। जो स्पेशल करना चाहिए वो तुम्हें किसी और के लिए नहीं करना चाहिए। कि मैं एक्सपेक्ट करूँ शिराज तुम मुझ पे क्यों वो प्यार नहीं जताते जो ये क्या बात है? हाँ ऐसा ही है। That's so तो बस stupid. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी। दूसरी बात मैंने उसको एक और बात बोली, मैंने कहा देखो प्रायोरिटी तो मेरी वही है। 100%। माज ये प्योरिटी था, प्रायोरिटी था। सॉरी चुप रह। नहीं मैं खुद रखूंगी। जुनैद और माई उम्र में डिफरेंस भी है, उसमें मेच्योरिटी का लेवल दोनों का बराबर नहीं हो सकता। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जुनैद हमेशा से अपना पार्टनर ऐसे चाहता था कि वो आई अंडरस्टैंड यू डोंट स्पीक अ लॉट, जो तुम्हारी फीलिंग्स होती है तुम उसको एक्सैजरेट करके या चीज़ें करके बाहर निकालती हो, मुझे समझ में आता है। सही है, बट ये सिर्फ जुनैद के साथ होना चाहिए, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। गेटिंग माय पॉइंट? ये कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें चीज़ें वो सिर्फ जुनैद के साथ होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। पहली बात ये बात फातिमा को समझनी चाहिए ना कि एक बंदा है जो आकर वो मुझे वहाँ पे बैठे बैठे पूछ रही थी कि कैसा है अभी, कैसा लग रहा है, और मैं उसमें हूँ इंटरेस्टेड। तभी शायद उसको बुरा लग रहा, तो वो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हाँ। लेकिन वो उस क्लैरिटी को देखे ना देखे। नहीं वो समझने वाली है, बहुत समझने वाली है। आप उसको जाके बताओगे, ये सारी चीज़ें समझाओगे तो क्यों नहीं समझेगी? क्या कि स्टार्ट किस तरह करूँगा? स्टार्ट किस तरह करूँगा वो तो सुन तो वो अभी सभी अरे में आओ मेरे साथ चलो, मैं हूँ अभी ना। मैं गया था, उसने बोला हमसे यू गो। नहीं मैं, आप मेरे साथ चलना, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ ना। गिव मी 5 मिनट्स में खा के फिर ओके चलते ओके। हैं। नहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट वो उसने दिमाग में वो बिठा नहीं है, लिया। लेकिन वो उसने तो बनाया ना। हाँ, वो तो उसने ये बिठा सोचेगी लिया, ना, बिकॉज़ उसने एड बिठा देखता है ना इंसान। फातिमा ये सोची कि जन्नत इंटरेस्टेड हाँ, है। हमजा में। हाँ तभी ये वो आशिक मसला के है। साथ क्लैरिटी से जो है ना वो चीज़ें भी एग्जीक्यूट नहीं करी, मतलब आगे प्रोसीड नहीं करी चीज़ों को। ये बड़ा तो मुझे मसला ऐसा है। लग रहा है, हाँ ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा वो ये सोच रही है कि ऐसा हो रहा है शायद, मे बी। तो वही है ना, वही कुछ बता भी हो रहा हूँ सकता है मैं ना। आपको, यही बात बता रहा हूँ ना। वो बजाय निस्बत उसके रात में वो करने के, वो एक दफ़ा भी उसको बोल देती ना, आंखों से ही बोल देती, वो निकल जाती वहाँ से। उसको पता था कि यार फातिमा है इंटरेस्टेड, तो है उसके अंदर इंटरेस्ट। यार मगर तो बोला नहीं ना उसने अभी तक उसको, इंटरेस्टेड देखो। की बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो इंटरेस्टेड है, उससे मैंने पूछा अंदर बिठा के, मैंने कहा तुम्हारी बाउंडिंग बहुत अच्छी चल रही है, क्या सीन है तुम्हारा? कह रहा है नो ब्रो, दोस्त है अच्छी, बस शी इज़ फाइन। इसका क्या मतलब है? इसका तो मतलब आपको ये बुरा हुआ तो कि नहीं he लगना has no चाहिए, strings आपको बुरा नहीं लगना चाहिए फातिमा को। हाँ ऑफ कोर्स नहीं लगना चाहिए अभी तो कहीं से भी वो नहीं है। यार। एवन शिराज और मैं कपल है, तुम और अरूज कपल है। अगर हम लोग कभी ऐसा होता है ना, ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो कोई भी आ जाता है बात करते हाँ। हैं, तो हमें तो बुरा नहीं लगता ना। हम उसे ये कहते हैं कि यार हम दोनों बात कर रहे थे तो जी आपको नहीं आना चाहिए था, ये नहीं कर। लेकिन क्योंकि उसका उसके साथ कंफर्ट जोन है ना। सबसे पहले तो फाद आता है, मैं आ जाऊँ। मैं नहीं यार ये मेरा बच्चा मैं है, यहाँ प्लीज बैठ इसको कुछ ना जाऊँ। कहना। वही कह रहा है, अपने बारे में बात कर रहा था। चलो मैं सामने थोड़ा सा लड़ूंगा आज जाके। किससे?
देख दिल चाह रहा है किसी से लड़ लूं, अभी देखो ना लड़ता हूँ जाके। बैठ के सॉर्ट आउट करना, बैठ के ऐसा होता है, बैठ के वैसा होता है, वो भी इम्प्लीमेंट करना जो कल आप बांट रहे थे। थी उस आशिर, बात हाँ तुम्हें ठीक है, वो पता मैं था। जानता था तुम्हारी तो मैं तबीयत खराब में देखो, मेरी नॉर्मल बात बिहेव सुनो। नहीं कर सकती। एक बंदी वो मैं इतनी एफर्ट जानता डाल रही है, हूँ। ब्रेकफास्ट बना अरे रही है, मैंने सब कब कुछ बोला कर कि रही है, तुम्हारी आप उसको efforts बोल रहे हो नहीं कि हैं। तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। कितना करेगी यार वो, मैं एक इंसान हूँ। मैं हर जान- बंदा आता है आके मेरे ऊपर बम फोड़ के चला जाता है। अब तुम बोलोगे हर बंदे में मुझे शामिल नहीं करो, लेकिन चीज़ें तो वही हो रही है ना यार। अभी मैं मुझे तुम ऐसा बात कर कर दिया रहे हो गया ना है कि आपस मैं में। कंप्लेनिंग हूँ, लेकिन इन दी एंड सबको प्रॉब्लम हो रही है। ये है, ये वो है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है। कंप्लेनिंग तुम्हें कौन कह रहा है? तुमने क्या किया है वहाँ पे? मैंने कंप्लेन की है। अगर मैंने तुम्हें बोल दिया था कि तुम आके नहीं, बट तुम बोलते कोई बात नहीं अभी आके बैठ जाता हूँ यार, बात खत्म। मैं आके बैठ गया था ना, मैंने तो वेट कर बात रहा खत्म, था। वो जुमला मारने की जरूरत ही नहीं थी आशिर। आपको डिफेंड क्यों करना है? अगर मैं कोई चीज मैं बोल तुम्हें रही हूँ, बता रहा था। नहीं आपने गलत बता बताया। रहा था, डिफेंड नहीं कर रहा था। नहीं। मैं डिफेंड नहीं करता ना, मैं कवर करता हूँ। ये बस बताना कर दो नहीं जन्नत इस होता, बात को लेके। ये बताना नहीं होता मैं ना आशिर। डिफेंड कर रहा था ना मैं बात कर रहा था। मैं वैसे एक बात कर रहा था वो एक बात कि ये की बात लॉजिक है। थी, कोई लॉजिक थी उस एक डिफेंड या बात कवर की। मैं नहीं करता मुझे इस बात के जवाब ऊपर। दिया जहाँ करो मैं मेरी गलत हूँ, वहाँ चीज़ मैं का। गलत हूँ। हाँ, उस बात का पूछो। उस बात की कोई लॉजिक थी किस बात की लॉजिक कि थी? तुमने भी ऐसे, तो मैं भी बोल सकता हूँ, तुमने मुझे नहीं बताया ठीक कि है, चलो नाश्ता इस खा बात की रखा। लॉजिक नहीं थी। तो बस यही पॉइंट है मेरा, खत्म। बस ये बात थी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो वो उसके अपने बच्चों वाले जो जहन है ना, वही है। वो मुझे कह रही है कि यार वो जुनैद, आई अंडरस्टैंड अगर उसका कोई फातिमा के साथ है। मैंने उसको बोला, पागल हो गई मैंने है। बोला, कहती है अगर है तो मैंने बोलती है कि यार चले जाओ। उसको चले जाओ ना, रुको नहीं ना। ये सारा सीन। ऐसा कुछ भी नहीं है फातिमा के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसके जहन में है तो तुमने आके जो बकवास मारी थी ना अभी, उस पर सोच रही होगी। क्या बकवास मारी इसने? ये है ना बीच की बिल्ली। हाँ ये तो है। तो मुझे लगता है ना जुनैद भाई, आपकी आंखों से राल टपकती है। किसको देख के? मुंह से राल कह रहा हूँ। किसके आंखों से राल कह रहा हूँ, मुंह से राल टपकती है। किससे देखे? तेरे फातिमा तेरी को होने देखते वाली ना। पार्टनर को जैसी देखते हैं ना, आंखों से आंखें इनकी नम हो जाती हैं। आंखें है हैं प्यारी। नम मेरी, सांसें चुभन मेरी। हाँ, ये वाला सीन। है अच्छी, लेकिन मैंने उसको उस नीयत से नहीं देखा अभी। कल मुझे पता है आपने उससे क्या पूछा था और क्या बोला था, मुझे सब पता है कहानी, समझे? भाई साहब ने पता है कल क्या बोला था? क्या कहा था आपने? मुझे कुछ भी नहीं याद। उसने कहा कि अगर हम रिलेशनशिप में आना चाहें पागल आदमी। तो उसने कहा यस फातिमा, आई लाइक यू, आई स्टिल लाइक यू। आपने बोला नहीं बोला? बोला था। जो कि सच है, जो कि सच है। और उस बंदी ने आपको क्या बोला? नहीं अब नहीं है। जुनैद आई डोंट वांट यू। हाँ, अब नहीं है। तो देखो वो अच्छी बंदी है, मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरी बंदी है, वो सही है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैं किसी के पीछे आके लटक जाऊँ, ठीक है ना? आई अंडरस्टैंड, बट सही है। और सेम सिचुएशन विद मी एंड लाइबा, ठीक है? लड़की अच्छी है, वो नहीं, लेकिन वो ना मैच नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ? क्या आई अंडरस्टैंड मैच नहीं हो पा रहा, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करो। वो नहीं कर hurt रहा होती है। डिसरिस्पेक्ट। उसको ऐसा फील हो रहा है कि इसको वो बुला के पूछो। लड़ना नहीं ना, आप लड़ना नहीं, उसको बहुत प्यार से फिर deal मैंने करो। नहीं बोला। देखो, ऐसे केसेस को ना बहुत प्यार से डील करते हैं। मैंने भी बहुत प्यार से डील किया है उसको। साथ जो उसकी बहस हो रही थी थोड़ी बहुत, वो ये थी कि फ़हद के बारे में आशिर को कह रही थी कि फ़हद ना बहुत बुरा बोलता है। मैंने बोला देखो, तुम्हें कोई हक नहीं है किसी को बोलने का कि वो बुरा बोलता है। कह रही वो डार्क जोक करता है। मैंने वो उसका मसला है, आप वहाँ पे मत रहो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है उस लड़के के बारे में कहने का कि वो बुरा बोलता है। वो आपका पार्टनर रह चुका है। हाँ, कल को तुम मेरे बारे में बोलोगी थोड़े दिन के लिए, अगर रही बात, तुम तो मेरे बारे में बोलोगे, फ़हद के बारे में क्यों बोल रही है बात? जो बात है मुँह पे कह दो जाके। पॉइंट्स देने हो तो मैं बोलूँगी, तब तो बोलो, हर और हाल में वो बोलो। मुझे, हाँ, तो बस यही बात थी कि मतलब मैं वैसे भी बहुत टॉकेटिव हूँ सिंस माई चाइल्डहुड। तो जो चीज़ मुझे पैदाइश से लेकर अल्लाह ताला की तरफ से एक मिला है, तो कुछ जैसे आप कम बोलते हो, तुम दिस इज़ योर टाइप, यू आर कंफर्टेबल विद दिस। अब मैं पैदा ऐसे हुई हूँ, मुझे इतना बोलने का शौक है, एंड हाउ कैन यू इवन थिंक मैं तो नॉनसेंस बात भी करूँगी तो बेबी दिस इज़ माई लैंग्वेज। तो ये अगर ऐसा है तो मैं, ऐसा नहीं कि जुनैद को मैं वो बिल्कुल वो बन जाऊँ, क्या होता है फेमिनिस्ट, नहीं, जहाँ जुनैद मुझे रोकेगा। लेकिन अभी हम नोइंग फेस में, तो वो मुझे मेरे स्टेटमेंट पास करने से ना रोके, क्योंकि अगर वो मुझे इस फेस में बोलने से रोकेगा तो वो मुझे समझ नहीं पाएगा। एक वजह ये भी है चुप ना रहने की।
नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ था ही नहीं उस मीटिंग में, तुम्हारे लिए ये तुम्हें पॉइंट आउट तो किया जा ही नहीं रहा था। हाँ। बात ये हो रही थी, द गर्ल ही लाइक्स, मतलब ये बात हो। मुझे अच्छा मुझे ऐसे लगता है जुनैद खाली नहीं, हर लड़का, हर बंदा, मुझे लगता है। और जब तुम जिस बंदे से तुम कंफर्टेबल हो जाओगी ना, हाँ, तो अब देखो जन्नत के मामले में क्या था कि जन्नत भी तो टॉकेटिव थी, बोलती थी, ठीक है, मास्क के साथ नहीं समझा। नहीं, ये बात नहीं है, मास्क के साथ चली भी, ठीक है, लेकिन समहाउ कुछ भी हुआ हो, उसकी सारी अटेंशन मुझ पे है। लेकिन हुआ इस तरह से कि मैं नहीं बोलती थी ना, लेकिन अब जब मेरी मास्क के साथ हो गई है फ्रेंडशिप, ठीक है, अब हम क्लोज हो चुके हैं, अब मैं इतना बोलती हूँ और मास्क भागते हैं मुझसे। जब आप खुश होते हो तो तब आप बोलते हो ना, एक ये फैक्टर भी होता है। तो तुम्हारा जब ये सोचेगा तो जुनैद सिर्फ तुम्हें ही सुनना चाहेगा, सिर्फ तुम्हें ही। तो जब तक यस नहीं होता मैं खामोश रहूं। तब तक खामोश नहीं। यार वो वैसे भी मुझे नहीं हो जानेगा सकता कैसे, ना, वो of मुझे course, जानेगा of कैसे? course. गूंगे बहरे लोग भी बात करते हैं तो उनको जान पाते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज वेरी मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट। हाँ। हमजा, आई वांट यू। लो जी, और आया और ये तो गया, थैंक यू मास, ये तो गया, थैंक यू मास, ये गया, ये ऑफ कोर्स गया। मुझे अफसोस नहीं है, मैं प्राउड हूँ हमजा पे। चलो उसको कोई तो समझ में आया, मगर वो समझ रहा है अभी, सिर्फ अभी भी समझ ही रहा है, जाहिर है, कोई सीन नहीं है। हम भी समझ रहे हैं अभी भी। पता है आपको एक बात, मुझे नहीं लगता। हर वक्त तो ऐसे रहते हैं। तो ऐसे भले हो, मगर मेरा अंदर का गट फीलिंग है हमजा के लिए। तुझे क्या लगता है हमजा करेगा नहीं करेगा? करेगा। और द सेक ऑफ मेरा गट फीलिंग कहता है नहीं। अगर वो कर कंप्लीटली, शायद वो ये मौका देगा कि वो बोले। देख, किसी को रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है, ये बता दूं मैं। और उसको तो फातिमा का तो बिल्कुल नहीं है, फातिमा का तो बिल्कुल भी नहीं है। फातिमा का क्या? रिजेक्शन तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी नहीं होती। हाँ, तो वो तो एफर्ट डाल रही है ना। और फातिमा अपने मुंह से कभी बोलेगी भी नहीं, हाँ? हमजा बोलेगा। मुझे लगता है हमजा नहीं बोलेगा, इतनी आराम से नहीं बोलेगा। हमजा टेक्स टाइम भाई, आखिर तक, जब तक, क्योंकि वो मैंने से वहाँ बैठ के पूछा, वो बिहेवियर्स देख चुका है सबके। मैंने से वहाँ बैठ के पूछा, हमजा तेरा और फातिमा का क्या सीन है? मुझे लगा इसने कहा तेरे लिए एक सरप्राइज है, तुझे बताऊंगा। वो सरप्राइज ना ये थी, हाँ, इन्होंने जो करना था। मैं समझे सरप्राइज दे रहा है कि इन दोनों का कोई सीन है, तो कहता है हो भी सकता है। हाँ, इसने बात की। अबे वो ये भी शार्प है भाई, ये भी शार्प है भाई। अच्छी बात, शार्प। अल्लाह तेरा शुक्र, गुड सेंस में शार्प। अच्छा कट डाला, इससे पहले वाला कट नहीं देखा। इट्स अ गुड कन्वर्सेशन एक्चुअली। हाँ, इट्स अ गुड कन्वर्सेशन, अच्छी कन्वर्सेशन थी। बताओ हमजा। इट्स अ गुड कन्वर्सेशन। आखिर तक अब तक कुछ हाँ, तो वो फिर भी तुम्हें सुनना चाहिए। बताइए। इधर आओ। ये क्या हो रहा है? क्या है ये क्या हो रहा है जुनैद? Actually, let me come ये? वो back. हो रहा है जो इधर हो रहा है। 'Cause I want to इधर know. तो हो रहा है Wanna बहुत ask anything? अच्छा। पूछो। I want खुश to हूँ। know. चलो आज सब साथ हैं। मैं तो सवाल नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। नहीं, मेरा अपना गट फीलिंग है ना ये, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है पूछे। हाँ ना, मतलब मुझे तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फातिमा को रिजेक्शन पसंद नहीं है, तो उसने कहा किसी को But भी नहीं है। wait. ये बात कहाँ से आई? फातिमा को रिजेक्शन नहीं, पसंद ये तफरी कर रहा था। नहीं, पता है। हाँ। But just asking, हाँ, ये एक हफ्ते में या एक हफ्ते से ज़्यादा फातिमा को रिजेक्शन पसंद नहीं है, ये कहाँ से आया? फातिमा has never gotten rejected. Again, ये आई बात कहाँ से? You know what I mean? Does it make sense? मैं वही बता रहा हूँ कि जी। जैसे फातिमा इज टू मच ऑन टू रिस्पेक्ट कि अगर कोई बंदा शोर से बात करे, उससे बात Oh करे, yeah, of course I am तो into वो like you know reject कर someone देती coming है। to me, of और course. उसको ये होता है हर कि लड़की को हाँ, होना चाहिए, और- self respect और होनी चाहिए। मेरा अपना एक लड़की अगर लड़के के पीछे हाँ, भागे, हाँ, what's the हाँ, point? बिल्कुल It's ऐसे ही। weird and cheap. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। Yeah. और इसी वजह से मैंने कहा कि जिस तरह की फातिमा है उसको रिजेक्शन पसंद नहीं है, जिस पे इसने कहा कि किसी को भी नहीं है। No rejection. Okay. हाँ, वो वाला सेंस है No, I have more self respect.
कि अगर कोई सामने से लड़का नहीं आ रहा, मैं बोलूंगी प्लीज कम, नो वे, आई रादर बी सिंगल फॉरएवर। यही तो मेरा एक्सप्लेनेशन था, यही मेरी बात थी, जिसकी वजह से मैं इसको कह रहा था कि ये अच्छा, मैं बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रही थी, दैट्स इट। That's why I said that he takes time. अब मैं क्लियर कर दूं कि वाकई में फातिमा ने ऐसा कुछ भी नहीं, इनफैक्ट जब मैं आया हूँ ना, अभी मुझे कुछ टाइम हुआ है, तो मेरी आप सब ने देखा होगा प्रॉब्ली फातिमा से सबसे ज़्यादा कॉन्वर्जेसन हुई है मेरी। और मैंने क्या बोलते हैं, इनिशियली भी मैंने क्या बोला था कि मैंने इनिशियली आके मैंने कन्फेस किया था कि या आई लाइक यू, बट यस यू डिड, वील सी। यस, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं पता चलता। मैं अभी तो कुछ और ऐसे लोग हैं जिस तरह आपको तो काफ़ी हद तक मास के थ्रू जानी हो आपको मतलब सबको थोड़ा थोड़ा, आपको मतलब आपको भी सबको थोड़ा थोड़ा मैं जान रहा हूँ अपने एंड से। मेरी ऑब्वियसली ज़्यादा कॉन्वर्जेसन, क्योंकि इवन शी इज़ सिंगल एंड इवन आई एम सिंगल, और मेरी नेचर में नहीं है कि मैं किसी दो लोग हैं वो आराम से बैठे बोलूँ आओ ना यार साइड में बात करते हैं, ये वाला सीन नहीं करना। बीइंग रिस्पेक्टफुल इज़ मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी है कि आप रिस्पेक्टफुल रहो। हाँ, अगर कोई किसी का पैर है वो अपने पैर के साथ खुश नहीं है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आपको अगर अपने पैर के साथ आप खुश नहीं हो, यहाँ खड़े हो आके बोलो कि मैं आई डोंट वांट दिस पैर, किसी को ये लड़का अच्छा लगता है या किसी को मैं अच्छी लगती हूँ, वो आए, स्विच करना है करो, नहीं करना नहीं करो, तुम सबकी मर्ज़ी है, लेकिन एक दूसरे से क्लियर रहो, चीज़ें ना मिक्स नहीं करो, एक दूसरे को फजूल में एक चीज़ों में फंसाओ नहीं। शो इज़ अबाउट फाइंडिंग ट्रू लव, नॉट क्रिएटिंग एनिमीज़। ये मैं फर्स्ट डे से बोलता आ रहा हूँ, तो कोशिश भी तुम लोग सारे यही करो कि यार थोड़ा एक दूसरे से इतना वो नहीं करो, क्योंकि साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि आगे भी हम लोग एक फैमिली है ना यार, सब साथ हैं, घर में रह रहे। इसको तो मैं डिसोन कर चुका हूँ, बाकी तो सब साथ, ये इसको मैं डिसोन कर चुका ये हूँ, नहीं जाएगा, ये इसको भेजना पड़ेगा, नो नो नो, ये इसको भेजना पड़ेगा। लेकिन खैर बहरहाल चाहता हूँ सारे खुश रहे। इसी वजह से मैंने ये बात बोली थी देख लड़ता कोई भी नहीं है, जानबूझ के कोई नहीं लड़ता, सीन क्रिएट हो जाते हैं और एक घर में रहते हैं। मैं बात बता, सीन क्रिएट होते हैं, सीन सही कैसे होते हैं? तो हो जाते हैं ना सही, खुद ब खुद सही हो जाते हैं। बात करके क्या पता पीछे बैठ के फिर भी वो एक टॉपिक रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ रगड़ते। ये तेरा इनका नया टॉपिक है ना, समझा करना, इसमें थोड़ा स्पाइस डालना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी तुम्हारी फ्रेंडशिप है, खाली तुम नहीं डिस्कस, अभी तो पहली दफा डिस्कस किया है। सीक्रेट है मेरी, अगली दफा इससे ज्यादा गंदा करूंगा। ये मेरा सीक्रेट है, सीक्रेट बताएगा नहीं, तो वो भी कुछ सही है, उसकी अपनी मर्जी है। खाला मिले कि मामा, खाला वाला कि पापा को मिलेंगे। अगर रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स और ये सब इतना आसान होता ना, तो सबके पैर आराम से बने होते और सब उन्हीं चीज में लगे रहते। बाबा जी, बाबा हमजा जा पना तू सिगरेट हो, ये क्लियर आंसर नहीं दिया है। जरा बाहर ये बहुत ज्ञान देता है ना, आवाज लगानी पड़ेगी। सही ज्ञान ऊपर कमरे में करवाया था इससे। ये इधर स्पीच नहीं लिख के आया करो, इधर नहीं लिखो, ये इधर कोई भी नहीं सुनेगा। मेरी कोशिश ही होती है स्पीच पता है क्यों दूं, कि तुम लोगों के दिमाग में बात जानी नहीं है, जिनके जानी होगी ना वो चले जाएगी। फेक स्पीच, फिर तूने स्पीच दी। बात स्पीच नहीं दिया कर, स्पीच दे रहा है यार। ये कलेक्टिवली तो बात करता हूँ, पीठ पीछे तो नहीं बात करता किसी के। म्याऊं हो गया इससे ऐसे बोल रहा है। टीम लीडर बनाया था इसको। मैं बोल रहा एक्टिवली बात करता हूँ, स्पीच पीछे बात नहीं करता। हमें क्या पता पीठ पीछे कर रहा है नहीं कर रहा, हमें तो नहीं पता ना। ये करता नहीं है वैसे, वो लगता ये कर भी नहीं सकता ना। अरे तेरी खैर, कर पीछे ये कर भी नहीं सकता ना। क्या पता की हो, ये नहीं कर सकता। क्या आवाज पता आ गई ना, आवाज आ गई ना, क्या पता की हो, ये कर भी नहीं सकता। क्या पता, आवाज नहीं कर सकता। आप कैसे बोल सकते? मुझे इसकी देख के बता दो, वो गट्स नहीं है, नहीं कर सकता। मुश्किल है, वो नहीं कर सकता। वो नजर आता है अच्छा बच्चा है, उसको पता ही नहीं पीछे क्या क्या बातें मैं यार करके क्या चीज पिला चुका हूं। यार तू कर ले मैं यार। बहुत, ये तो ऐसा है ना, तेरा मसला ही नहीं है सामने ना। आके मैं वो नहीं करता। मैं जहाँ बोलना चाहिए ना सबके सामने वहाँ बोलता हूँ, और जहाँ मुझे सीक्रेटली अपनी गेम खेलनी होती है ना, वो मैं कब से सुबह से चला रहा हूँ। तो ये तू गेम खेल रहा है इसका मतलब? आपको क्या पता? Exactly, एक सेकंड That means ये गेम खेल रहा है। एक सेकंड जवाब इतना अच्छा है। टीम लीडर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? खेलने के लिए ऑब्वियसली। That means ये गेम खेलता है। अभी बताता हूँ खाला बिला की मामा को तो गेम खेल रहा है, फिर जो वो तेरे साथ गेम खेलेंगे ना, फिर तुझे पता चलेगा। अभी तू सबर कर, बोल ना मुंह पे।
बोल मैं गेम खेलने आया हूँ। गेम खेल रहे क्या? सुबह से गेम चला रहा हूँ। बोल अभी बोल उसको कि मैं गेम खेलने आया हूँ। This guy is nuts. अच्छा दे think ड्रामा ड्रामा। यहाँ पे दिखा दे प्लीज, आवाज नहीं आ रही प्लीज, यहाँ दिखा क्या दिखा दे प्लीज, आवाज नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे? मैंने हमजा से पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम और फातिमा बैठे होते हो, तो मैं इतनी दफ़ा आई भी नहीं हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा यार मैं हमजा के पास जाके कोई बल्कि ज़बरदस्ती कल तुम दोनों साथ बैठे हुए थे तो हमजा आ गया था गिटार उठा के। हाँ, तो मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़बरदस्ती का अंदर घुस रही हूँ, तुम लोगों ने देखा होगा मैं हमजा के पास खुद से चल के नहीं गई हूँ। फातिमा ने उसको आवाज़ लगाई थी कि तुम्हारा हो जाए तो तुम आ जाना, तो उसने मुझे कहा जन्नत अभी मैं बैठा हूँ तुम्हारे पास, तो मैंने कहा हाँ, तो कहता है बस बात ख़त्म हो गई, मुझे तुम्हें क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और जब भी तुम बोलोगी कि हमजा मुझे तुमसे बात करनी है मैं आऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है। और दूसरा ये कि फातिमा और मैं हम अच्छे दोस्त हैं, इसलिए क्योंकि वो भी सिंगल है मैं भी सिंगल हूँ, तो इसीलिए मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम बैठ के बात करता हूँ। हो भी तो यार मुझे खुशी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बात सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा फातिमा ने कहा कि तुम बीच में आ रही हो, जब जो कि मैं नहीं आ रही यार बिल्कुल भी, ना मेरी इंटेंशंस हैं दूर दूर तक। अगर आप नए आए हो एंड even as a friend, आप नए हो, even as a friend, I'm not interested in you, but I want to get to know you. That's okay. Next sentence आया, मैंने आशिर को हाँ तो कर दी, बट मैं आगे जाके मैं करना चाहती हूँ, तो मैं आगे जाके स्विच करना चाहती हूँ, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, तो let's get to know each other. Me telling her last night, और मैं बताती हूँ रुको where I thought it was, ये आया, तुम्हें पता था आशिर ने जो हाथ पकड़ा था and all the whole scene happened. I literally not like literally bro-zoned him. I was like no. इसने मुझे कहा समझ में आया, I'm taking a back step. उसने आखिर में before mentioning names, आशिर मेरे साइड पे लेकर गया, he was talking to me. I was like, oh excuse me, wait, I don't want to talk. मैंने उसे वो दिखाया, like you know, shut up call. I'm not interested. I walked away. आया, उसने जन्नत का नाम लिया, लाइबा का नाम लिया. I understood because you know, shut up call दे दी. Anyways, वो सब हो गया. I told her last night that out of everyone, I congratulated her first. I was like, Ashir ke liye amazing, good for you. If you guys are understanding, he really likes you. He's making an effort, good for you. Subah jaake when I told her, I was like, I'm kind of interested in him. वो जाके वो बोल रही है, चलो let's get to know each other. Maybe मुझे आशिर अभी चाहिए, बाद में जाके I want to switch to you. और वो हमजा ने आके मुझे बता दिया क्योंकि हमजा is so not interested. हमजा से कि मुझे नहीं चाहिए. She's not my type, which is fine. हर किसी का अपना होता है. She was not your type. वो तुमने देखा उसके अंदर स्क्रीन के अंदर अगर तो फातिमा लगातार बोलना शुरू हो गई और तुम एग्री कर रहे थे? एग्री नहीं कर रहा था। जब उसने बोला कि तुम्हारी प्रायोरिटी तो ये है, तो मैंने कहा एग्जैक्टली सही कह रही है। तुम्हें उस पॉइंट पे शायद क्लियर करना चाहिए था कि एग्जैक्टली मतलब कि वो बतूल से कोई कंपेयर नहीं कर रही थी ना, वो पार्टनर की बात कर रही थी, तो वो गलत था ना। एग्जैक्टली उस एग्जैक्टली ने बेसिकली उस पूरी कहानी में स्क्रीन पे ऐसा ही शो हो रहा था होगा, मगर ये कि स्क्रीन पे ये शो हो रहा था कि जन्नत आके बोल रही थी कि यार तुम मुझे प्रायोरिटी दिया करो और मेरी प्रायोरिटी तो बतूल है। नहीं ऐसा नहीं, इतना गलत डिलीवर हुआ। मैं जाऊं 2 सेकंड, मुझे उससे कोई बात करनी है। वो इंटरप्रेट गलत हुआ है, चाहिए ना, इंटरप्रेट गलत हुआ है। वो शायद अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन अलग गलत हो सकती है, मगर मेरी अप्रोच वो नहीं थी कि मैं जो है वो उसको पर मतलब ये कि अगर मैं कभी तुमसे कोई बात करूं तो वो बात घर में 4 जगह डिस्कस होगी, ये मुझे पता चल गया। भैया मैंने तो अपने पार्टनर से डिस्कस की थी। तो पार्टनर उरूज से करेगी, फिर उरूज फातिमा के सामने करेगी। अब वो तो मैंने उसको उसी वक्त बोला, ये हमजा भी वहाँ खड़ा था, मैंने कहा यार तुम क्यों कर रही हो उससे बात, यार तुझे पता है कि बतूल को मेरा किसी के साथ बैठना भी उसको मेरा गवारा नहीं गुजरता। तो मैंने फ़ौरन से बतूल को इसीलिए यहाँ बिठा के सारी कन्वर्सेशन बता दी थी, ठीक है। और मैंने उसको समझाई भी सर, मैंने कहा नहीं, उसका कंसर्न सिर्फ इतना था कि यार तुम जो है वो मतलब बात नहीं करते हो, और तुम्हारी मतलब किचन को छोड़ के, यही बात हो रही थी ना, किचन को छोड़ के तुम मुझसे वैसे बैठ के कहीं बात नहीं कर सकते, और क्या मैं तुम्हारे पास आके बात नहीं कर सकती। और एक दफ़ा जब तुम आए और बैठे भी तो वो मेरा हाथ पकड़ के लेके चली गई। जो बातें सारी मैंने उसको अपना बतूल को समझा दी थी। क्लियर किए। मुझे तो ऐसा लगा कि जन्नत ने पर्सनल ही आकर शराज को बोला है कि आप मुझे प्रायोरिटी क्यों नहीं देते। मुझे भी यही लगा था उस वक्त जो हो रही थी कसम खुदा की मुझे ऐसा लगा कि लाइक आपने मुझे क्यों नहीं चूज किया। मुझे भी यही लगा था ये क्या चल रहा है। अच्छा वो
क्या बोल सकते हैं? यार ये क्या हो गया जन्नत, मतलब ऐसा क्यों? ये तुम्हें समझ में आया? तो गेम था ना। वो गेम था, हाँ। ठीक है, गेम खत्म हो गया। उरूज जन्नत ने आके पूछा उससे, आके ठीक है ना, जो भी उसके दिल में था उसने जो भी पूछा, लेकिन जब शिराज ने हमें बताया हमें तो ऐसा लगा कि जैसे वो ये कह रही है कि तो आप शिराज मुझे के बताने का तरीका गलत है। गलत है, बताने का तरीका। कसम खुदा की मेरी इससे भी लड़ाई हो जाती जन्नत से। लेकिन इसने नहीं किया, ये उसके साथ हंसा, इसने उसकी नहीं, हाँ में हंसा हाँ मेरे को मिलाई तो बस फातिमा किसकी की। उस बात पे था कि और उसके जैसे गोद उसने में कहा डाले कि तो मैं यार तो उस बात पे बंदा उसे कोई भी तो हंस देगा। चाहिए था वो क्यों, तुम उसको क्यों दोगे प्रायोरिटी? तुम्हारी तो प्रायोरिटी बतूल होनी चाहिए। तो बतूल के मैंने दिमाग में एग्जैक्टली भी- उसी पे कहा बतूल ना। के दिमाग में भी बिठा दिया फौरन से। अरे सही बतूल के point दिमाग डाल में दिया। कुछ नहीं बैठा, बतूल के दिमाग में यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ भाई। अभी वो मुंह बना के गई है। तो बतूल को तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ यहाँ अभी पे। वो मुंह नहीं, बना के गई कोई है। मुंह बना के नहीं गई, वो ठीक हो जाती है, उसका होता है टेम्परेरी बेसिस पे। ठीक है। जब मैं उसको बता रहा था उस वक्त भी उसका मूड बना था, फिर ठीक हो गई वो। तो वो उसने ये बोला कि तो क्या तुम्हारी प्रायोरिटी तो बतूल होनी चाहिए ना, क्यों होगी? तुम उसको क्या सर पे बिठा के खिलाएं, गोद में ले लें, उसको पाल लें? आगे से कहता है एग्जैक्टली। हाँ तो एग्जैक्टली मैंने बंदा तुम्हारे care उस पे कर नहीं सकता कहा था। भाई, मैंने एग्जैक्टली बोला जब उसने ये बात बोली कि तुम्हारी प्रायोरिटी तो बतूल होनी चाहिए, तो मैंने कहा एग्जैक्टली मैं उसकी बात पे नहीं कर रहा हूँ एग्री, मैं उस पर खामोश बैठा हुआ था। जब उसका ये स्टेटमेंट आया कि तुम्हारी प्रायोरिटी तो बतूल होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ना एग्जैक्टली। नहीं, बाकी आप तुमने उसको जितनी बातें clear की वो तुम्हारा, करोगे। मैंने उसको ये भी बोला ना, आगे आप उसको कन्वर्सेशन क्लियर नहीं करोगे सुनाई कि शायद। बतूल के साथ उसके आगे कन्वर्सेशन जो मैं उससे कर रहा हूँ वो भी शायद उन्होंने नहीं सुनाई। जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारे और उसके अपने मसले इतने चल रहे हैं, तो मैंने जन्नत को आज ये बात समझाई कि भाई तुम दोनों अपने अपने अलग फैसले, अलग अलग थोड़ा फासला रखो।